रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना छुपा है और एक दरवाजा है जिसे खोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये है केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की सच्ची कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको ले चलूंगा उस रहस्यमयी दुनिया में जहां सोने के पहाड़ हैं, हीरो की बारिश है और एक ऐसा राज है जो सदियों से अनसुलझा है। चलिए शुरू करते हैं। साल 2011, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने खोले जाएं। और जब वो तहखाने खुले तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। पहले तहखाने में सोने के सिक्कों के ढेर, इतने सिक्के कि गिनना मुश्किल। दूसरे तहखाने में हीरे मोती जवाहरातों से भरे घड़े, कुछ इतने पुराने कि उनकी कीमत लगाना नामुमकिन। तीसरे तहखाने में 18 फुट लंबी सोने की चेन, वजन कई किलो। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज मिली तहखाना ए में। यहां था शुद्ध सोने का सिंहासन, हीरो से जड़ा, 5 फुट ऊंची सोने की देवी की मूर्ति, नेपोलियन के जमाने के दुर्लभ सिक्के, रोमन साम्राज्य की मुद्राएं और हजारों किलो सोना। विशेषज्ञों ने कहा यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 5 तहखानों का खजाना 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अभी बाकी है। छठा तहखाना, तहखाना बी, ये आज तक नहीं खोला गया। क्यों? क्योंकि इसके दरवाजे पर कोई ताला नहीं, कोई चाबी नहीं, कोई हैंडल नहीं। दरवाजे पर बनी है 2 विशाल सर्पों की आकृतियां। पुजारियों का कहना है ये दरवाजा नागबंधन मंत्र से बंद है, एक प्राचीन तांत्रिक विधि जिसे केवल महासिद्ध साधु ही खोल सकते हैं। और अगर गलत तरीके से खोला गया तो चेतावनी नंबर 1, भयंकर आपदा आएगी। चेतावनी नंबर 2, पूरे शहर पर संकट आएगा। चेतावनी नंबर 3, मंदिर नष्ट हो सकता है। वैज्ञानिकों ने भी रडार से स्कैन किया और पाया कि तहखाने के पीछे समुद्र है। अगर गलत तरीके से खोला तो समुद्र का पानी अंदर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अंदर क्या है? कुछ लोगों का मानना है वहां महाभारत काल का खजाना है। कुछ कहते हैं वहां नागों की अकूत संपत्ति छुपी है, तो कुछ का कहना है वहां ऐसे रहस्य हैं जो मानव समझ से परे हैं। 2011 में जब तहखाने खोले जा रहे थे तब एक अजीब घटना हुई। जैसे ही तहखाना बी के पास पहुंचे, वहां खड़े कुछ लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई। कुछ को चक्कर आने लगे, कुछ को बेचैनी होने लगी। उसके बाद किसी ने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन ये खजाना आया कहां से? इसकी कहानी शुरू होती है 1750 से। त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया। उस दिन से राजा खुद को सिर्फ पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक मानने लगे। और फिर सदियों तक हर राजा अपनी संपत्ति मंदिर में चढ़ाता रहा। युद्ध में जीता गया सोना मंदिर में, व्यापार से कमाई गई दौलत मंदिर में, विदेशी राजाओं से मिले उपहार मंदिर में। इस तरह सदियों में ये खजाना इकट्ठा होता गया। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मंदिर का प्रबंधन राज परिवार के पास ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ संपत्ति नहीं, ये आस्था है, परंपरा है, विरासत है। अब सुनिए कुछ ऐसे तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। तथ्य नंबर 1, खजाने में मिली कुछ चीजें इतनी पुरानी थीं कि विशेषज्ञ भी उनकी उम्र नहीं बता पाए। कुछ इतिहासकारों का मानना है ये महाभारत काल का भी हो सकता है। तथ्य नंबर 2, मंदिर की दीवारों में भी सोना मिला। निर्माण के समय सोने को पिघलाकर पत्थरों में मिला दिया गया था। पूरा मंदिर सोने से चमकता है। तथ्य नंबर 3, तहखाने में एक ऐसा मुकुट मिला जिसमें लगा हीरा कोहिनूर से भी बड़ा और कीमती माना जाता है। तथ्य नंबर 4, खजाने की पूरी सूची बनाने में एक पूरी टीम को कई महीने लग गए और अभी भी गिनती पूरी नहीं हुई। तथ्य नंबर 5, मंदिर में एक प्राचीन दस्तावेज है जिसमें हर चीज का हिसाब लिखा है, लेकिन वो इतनी पुरानी मलयालम में है कि उसे समझना बेहद मुश्किल। और सबसे चौंकाने वाली बात, अगर तहखाना बी भी खोल दिया जाए तो अनुमान है कि खजाने की कीमत 5 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है, यानी भारत की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक मंदिर में। तो दोस्तों, ये थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसा खजाना जो दुनिया के सबसे बड़े खजानों में से एक है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है, और एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे क्या है ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कुछ रहस्य रहस्य ही रहने चाहिए। अब आप ही बताइए, क्या तहखाना बी खोला जाना चाहिए या रहस्य बना रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।